तो ये आप लोगों का केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन और इसके इफेक्ट्स। एसिड रेन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा पहले 2 चैप्टर्स में, इसके बारे में बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन थी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ख़ास तौर पे सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनकी वजह से आपके जो एयर है उसमें क्या होता है कि सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रिक ऑक्साइड जब एयर में मौजूद होते हैं तो बारिश होने के बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाते हैं, और जो पानी है बारिश का वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेन है वो क्या बन जाती है, एसिड रेन बन जाती है। अब हम जो है वो इस एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मल जो रेन वाटर है, ठीक है, जो एसिड रेन नहीं होती, नॉर्मल जो रेन वाटर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेटेड होती है। ठीक है, सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि उसके अंदर जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो सकती है वो हो चुकी होती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेटेड होती है। और इसके अलावा उसका जो पीएच है वो कितना होता है, 5.6 होता है। लेकिन जब आपकी मैं बता रहा था कि इसका पीएच क्या होता है, 5.6 होता है। लेकिन जब आपके रेन के अंदर पोल्यूटेड, किसी पोल्यूटेड एरिया में थंडर स्टॉर्म के साथ, ठीक है, पोल्यूटेड एरिया में थंडर स्टॉर्म के साथ रेन होती है, तो उसकी एसिडिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। और उसका रीजन क्या है कि पहली बात तो ये कि हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स है। और वो कहाँ से आता है, वो आता है कि जब आपके पावर प्लांट्स के अंदर फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड आता है। इसी तरह जब आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स के अंदर से निकलता है तो वो भी एयर पोल्यूटेंट ही होता है। अब पहले हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में होता है तो वो किस तरीके से क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसमें ये पहला वाला रिएक्शन आएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, SO3 बनाता है। अब आप लोग ना फार्मूला इक्वेशन याद करने के में परेशान हो रहे होते हैं, इतनी ढेर सारी हैं। अगर गौर करें तो ये पहले वाली ही इक्वेशन है जो बार बार आ रही है या दोबारा आ रही है, जो कि SO2 और O2 का हमने इक्विलिब्रियम पे भी डिस्कस किया था, ये वही इक्वेशन है। तो SO2 और O2 क्या बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। और ये SO3 जब बारिश होती है तो किससे मिल जाते हैं, H2O के साथ मिल जाता है, और क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाता है। ठीक है, और H2SO4 कौन सा एसिड है साहब, क्या नाम है इसका, H2SO4 कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यानी आपके वाटर को एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें जो कि ऑटोमोबाइल्स के, गाड़ियों वगैरह बसेस के एग्जॉस्ट फ्यूम से निकलती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर लिखा हुआ है ये दूसरा रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ H2O के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, HNO3 बनाती है। और HNO3 साथ बताएं कौन सा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, NaTrIC। ठीक है, तो ये दो एसिड जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं, रेन होती है और एयर पोल्यूटेंट्स की मौजूदगी वजह से एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और इसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स को देख लेते हैं। इसका सबसे पहला तो इफेक्ट ये है कि आपके जो मेटल्स हैं या स्टोन की बिल्डिंग्स हैं या स्टैचूज हैं उनमें करोजन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे उधर से कौन सा एसिड बना था, साथ वहां से कौन कौन से दो एसिड बने थे, सल्फ्यूरिक एसिड बना था। तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड का देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड मेटल को जो है वो खा जाता है और उसके अंदर वाटर सोल्यूबल साल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब मेटल का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, मेटल का मेन कंपोनेंट आयरन होता है जिसका फार्मूला Fe है। जब इसके साथ H2SO4 रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है FeSO4, जो कि एक साल्ट है, और दूसरी जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, इसी तरह यही सल्फ्यूरिक एसिड है। और अब क्या हो रहा है कि वो मार्बल के ऊपर से या किसी स्टैचू के ऊपर आता है तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या रिएक्शन होता है और वो किस तरीके से उसे अफेक्ट करता है। मार्बल की बिल्डिंग और स्टैचूज की डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है जब एसिड रेन ज्यादा होती है।
कैल्शियम कार्बोनेट के लाइमस्टोन या मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और H2SO4 जब इसके साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कैल्शियम सल्फेट बनाती है और H2O बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम नाइट्रेट H2O कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इस तरीके से ये एसिड जो है वो मेटल की बिल्डिंग्स को और जो खुले एटमॉस्फेयर में मेटल होता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है, और मार्बल और लाइमस्टोन की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एसिड रेन के बारे में एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो कि पिछले चैप्टर या इस चैप्टर के शुरू में भी था, कि ये फिशेस को किल करता है, ट्रीज को डिस्ट्रॉय करता है, लेक्स और रिवर जो हैं उनको एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं वो जिंदा नहीं बचते और उनको सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। अब फाइनल चीज की तरफ आते हैं, फाइनल बात देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। वो क्या है, वो ये कि जो एसिड रेन है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो नॉर्मल रेन है या नॉर्मल वाटर है उसका पीएच कितना होता है, फिर बोलें 5.6 होता है। ठीक है, लेकिन जो एसिडिक रेन होती है उसका पीएच 2.1 तक भी गिर जाता है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही है जो कि रेन वाटर के पीएच को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और ये वाली जो पीएच की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 2.1, ये आपके सिरके और लेमन जूस से भी कम है, यानी ये उनसे ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और एसिड रेन की डेफिनेशन में भी यही बात लिखी है कि इसका जो पीएच है वो 5.6 से कम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसको एसिड रेन कहेंगे। यहाँ पर ये एसिड रेन से मुतल्लिक हमने दो तीन चीज़ें देखी। पहली तो ये देखी एसिड रेन क्या होती है, फिर दूसरी देखी एसिड रेन क्यों होती है, और तीसरी देखी कि उसका मुख्तलिफ हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जिनमें पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या था कि ये मेटल को खा जाता है, या मेटल को, मार्बल को और जो स्टैचूज हैं उनकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा जो इसका नुकसान था वो क्या था, वो ये था कि ये आपकी फिश को किल कर देता है, ट्रीज को डिस्ट्रॉय करता है, लेक और रिवर को भी जो है वो एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से उनका पानी ना पीने के काबिल रहता है और ना ही उनके अंदर कोई लिविंग थिंग सरवाइव कर सकती है। ठीक है, ठीक है साद, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी आपका टॉपिक हो गया।